नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब गठबंधन बदलते हैं तब तब नई कयास लगाई जाती है और नई तरह से बिहार में सियासत शुरू हो जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को अलग अलग उपनामों से संबोधित किया जाता है। तेजस्वी यादव जो उनके भतीजे हैं और अभी नीतीश कुमार के साथ सरकार में हैं, उन्होंने ही नीतीश कुमार का नाम पलटू राम रखा था जब उन्होंने गठबंधन बदला था। हालांकि ये लोकतंत्र में और ये जो संवैधानिक भाषा होती है उसमें ये कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन विपक्षी दल के तौर पर वो लगातार इसका जिक्र करते हैं। उसके बाद भाजपा के साथ जाने के बाद जदयू के साथ अब फिर से एक बार राजद का गठबंधन हुआ, तो इस बार नीतीश के लिए यू टर्न का प्रयोग किया जाने लगा। यानी नीतीश कुमार फिर से परिवर्तन और फिर से गठबंधन बदल सकते हैं या एक बार फिर से यू टर्न ले सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। नीतीश कुमार को एक बार फिर से आप पहले तो गठबंधन बदलवा दिए, अब फिर से यू टर्न मरवा रहे हैं, क्या मामला है? बार बार मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जदयू के लोग कह रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो जदयू में हैं और नाराज हैं। और नाराज क्यों हैं ये समझना पड़ेगा आपको। देखिए, अलग अलग तरीके की नाराजगी है। कुछ लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत स्वार्थ में गठबंधन बार बार बदल दे रहे हैं, इसकी वजह से ग्राउंड वर्कर्स को बड़ा दिक्कत होता है। कल तक बड़ी मुश्किल से 17 के बाद गठबंधन जो बदला था, उसके बाद चूंकि मैंडेट एक साथ चुनाव लड़ते समय एकजुट होना पड़ता है, जनता से वोट मांगना पड़ता है। महागठबंधन ने, कांग्रेस ने, राजद ने और जदयू ने, सबने मिलकर वोट मांगा था 15 में। 17 में नीतीश कुमार ने उसे पलट दिया, भाजपा के साथ चले गए। अब जो जदयू के ग्राउंड वर्कर्स हैं उनको भाजपा के साथ फिर से ट्यूनिंग बनानी पड़ी। अब ये ट्यूनिंग 17 से 22 तक बनने में समय लगा। बीच में 2-3 चुनाव हुए। एक चुनाव में तो लोजपा ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ काम किया, तो भाजपा और रिश्ते जो है वो थोड़ा अप डाउन हुए हैं। अब ये सुधर ही रहे थे तब तक फिर इन्होंने पलटी मार दी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जो कार्यकर्ता इस चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, आप खुद सोचिए, इस बात को बहुत गहराई सोचिएगा। आप राजद के थे, हम जदयू के थे, हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों का जमकर पैरवी किया। बहुत कुछ ऊंच नीच हमारे बीच में हुई होगी। अब हमें एक होना है। संभव है, रातों रात तो नहीं होगा। और इसको बनाने के लिए छोड़ना होगा। बिल्कुल, किसी एक को दावेदारी छोड़नी होगी, किसी एक को कुर्बानी देनी होगी, किसी एक को इस सीट से अपनी महत्वाकांक्षाओं को मारना होगा। इतना आसान नहीं है। किसी सीट पर राजद के प्रत्याशी जीत कर आए हैं तो जदयू वाले वहाँ से मुंह ताक रहे हैं, कहीं जदयू वाले जीत के आए तो राजद वाले मुंह ताक रहे हैं। हालांकि जदयू की सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये घाटा जो है वो उल्टे तरफ ज़्यादा होना है इस बार। लेकिन मधेपुरा की सीट की हम बात कर लेते हैं। प्रवक्ता है निखिल मंडल, उन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ने के साथ प्रवक्तागिरी उन्होंने ये भी कह दिया कि अब एक हाथ से ताली बजने वाली नहीं है, गठबंधन धर्म पालन करना पड़ेगा राजद को भी। इसके पहले बीमा भारती का आपको कहानी याद होगा, किस तरीके से अपने ही पार्टी के नेताओं को प्रमोट किए जाने और अपने आप उनको डिमोट किए जाने के चलते वो नाराज़ थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार के घर के सामने ही धरना देंगे। उन्होंने इस्तीफा देने की बात कह दी। अब ये सारी बातें अकाउंट में ली ही जा रही हैं, तब तक बिहार सरकार के कई मंत्री राजद कोटे के हैं जिन पर कंट्रोवर्सी हो गया। अभी कार्तिक मास्टर का मामला शांत हुआ नहीं, उपचुनाव की 2-3 सीटें हैं उसमें मामला फंसा हुआ है, मोकामा में तो क्लियर कट मामला फंसा हुआ है। ललन सिंह क्या चाहेंगे कि मैंने अनंत सिंह के लोगों को टिकट मिल जाए, और अब खबर आ रही है कि अनंत सिंह के लोगों को टिकट मिलने जा रही है। तो विवाद तो दोनों के बीच होगा ना। उसके अलावा विवाद का एक और बड़ा कारण ये है कि कल जिस तरीके से ये बयान दे दिया है शिवानंद तिवारी ने कि अब इनको संन्यास लेना ही चाहिए और तेजस्वी यादव को बना देना चाहिए, तो ये बात नीतीश कहे तो ठीक, नीतीश के अलावा कोई कहता तो उनको पसंद नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सरकार बनी थी तब भी ऐसी परिस्थिति थी, नीतीश कुमार को रोज पिन किया जाता था, तो कहीं वही स्थिति राजद के साथ तो नहीं? यहाँ बहुत पिन नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जा रही हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि पिन किया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे कि मैंने नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील कराया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे क्या होगा, वो पलटी मार देंगे, यू टर्न मार देंगे। भाजपा तो इंतज़ार में ही बैठी हुई है। आप देखिए कि चिराग पासवान ने ये शर्त क्यों रखी, जबकि ये स्पष्ट है कि अभी फिलहाल नीतीश नहीं आ रहे हैं, अभी तो जस्ट ही पलटी मारी तो तुरंत क्यों आ जाएंगे वापस। लेकिन चिराग ने शर्त क्यों रखी कि नीतीश को गठबंधन में नहीं लाने देना है, तभी मैं गठबंधन करूंगा। ये लिख दीजिए मुझे, क्योंकि चिराग को ये बात पता है कि भाजपा अगर आज नीतीश चाहेंगे
तो तैयार हो जाएगी फिर से गठबंधन करने के लिए, क्योंकि भाजपा नीतीश के आगे बिहार में सोच ही नहीं पाई है अभी तक। अपना प्लान पीछे पीछे चला रही थी, लेकिन उसको नीतीश कुमार ने पहले ही पकड़ लिया। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब एक प्लान भाप के भाजपा का पलटी मार सकते हैं, तो अगर सामने से कोई चैलेंज करे, जैसे कि सुधाकर सिंह ने किया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शिवानंद तिवारी ने कर दिया कि आप इस्तीफा दीजिए, फिर मधेपुरा वाली घटना आप देख लीजिए, जिस तरीके से मधेपुरा की घटना हुई है, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने में भी समय है, एक लंबी रणनीति है जिसको फॉलो करना होगा। उसके लिए ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक, केजरीवाल से पूरा जो साउथ का महकमा है, हर तरफ ये एक बात फैलानी पड़ेगी। और लालू यादव को अपने माने हिम्मत और औकात से कहीं ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा नीतीश को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने के लिए। और इसके लिए एक बड़ी लंबी गोलबंदी करनी पड़ेगी ओबीसी समाज की। नीतीश जब से मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा, इस बार एक बार अब तक उनके मुंह से जातीय जनगणना के बारे में सब कुछ नहीं निकला है। तो आपको लग नहीं रहा है कि इतना आसान नहीं है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन पाना? और अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं बन पाते हैं, कांग्रेस नहीं मानती है या विपक्ष के नेता नहीं मानते हैं, या जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है कि नीतीश को हट जाना चाहिए, तेजस्वी को बनाना चाहिए, अपनी कुर्सी, ठीक है, प्रमोशन का एक तरीका होता है। आपको बिना प्रमोट किए हुए कोई कहेगा कि वाला कुर्सी छोड़ दीजिए, संभव है? आप तो चाहिएगा ना कि कागज हाथ में हो, कि आपको प्रमोशन देके यहाँ से वहाँ बिठाया जा रहा है, तो कुर्सी खाली होगी तब ना आप वहाँ जाइएगा, बीच में थोड़ी कर रहिएगा। यही नीतीश कुमार की स्थिति है। अगर नीतीश कुमार को नीतीश को देखिए, बीच में मैंने आपको खबर दी थी, याद रखिए इस बात को, भूलिएगा मत ये सब बातें। नीतीश कुमार की तरफ से प्रस्ताव गया था कि दोनों पार्टियों का विलय कर लिया जाए। इसके पीछे नीतीश की मंशा थी कि राजद और जदयू मिले कर लेगा तो ओबीसी का पूरा वोट बैंक यादव सब मेरे पास आ जाएंगे। फिर ठीक है, तेजस्वी जैसे करना करे, तेजस्वी की राजनीति की लाइन लेंथ है, फिर अब मुझे देश की तरफ जाना है, तेजस्वी को बिहार संभालना है, उसके अलावा लालू यादव की भी एक राजनीति समाप्त होने के कगार पर है। तो ये वोट बैंक एक जगह हो जाएगा, तो इसका बड़ा नेता बिहार में तो मैं कहलाऊंगा, उसको मैं उपयोग कर सकता हूँ अपने पक्ष में हमेशा। तो वो बात नहीं हो पाई, उसमें भी लालू यादव की शर्त थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बनूंगा, या जो भी बातें थी, अब अंदर की बातें हैं, उतना क्या उसमें डिटेल में जाना, वो एक प्रस्ताव था जो नहीं हो पाया है। मैं आगे हो सकता है फिर से उस पर चर्चा हो, लेकिन जब ये सारी बातें हो रही हैं और नहीं हो पा रही हैं मुख्य चीज़ें जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि इतना विवाद, इतना सब कुछ सह के नीतीश कुमार रहेंगे क्या? जो इशारा किया है कल निखिल मंडल ने, हालांकि निखिल मंडल फैसला थोड़ी ले सकते हैं, इतना बड़ा उनका कद नहीं इस बार। निखिल मंडल का उपेंद्र कुशवाहा ने शिवानंद तिवारी पर लिखा है, सभी ने लिखा है, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि भाजपा भी इसमें मजे ले रही है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि निखिल मंडल इतना बड़ा भले ना हो, लेकिन एक कार्यकर्ता, एक पार्टी के नेता के तौर पर सेंटिमेंट तो जाहिर कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और अगर चीज़ें साथ सब कुछ ना हो और जैसा चाहते नीतीश कुमार वैसा ना हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार यूटर्न मार लेंगे। कम से कम निखिल मंडल के पोस्ट ये बात समझ में आ रही है। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार यूटर्न मारेंगे, इसकी चर्चा है। ऐसा इसलिए जी, देखिए ज़्यादा दूर कहाँ जाना, दिल्ली के एक नेता हैं जो कि बिहार की राजनीति करते हैं, जदयू से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखिए मुझे क्या भेजा है, मतलब ये भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और जब दर्शक देखेंगे तो दर्शकों को भी एहसास हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बिना नाम लिए हुए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कहा गया है। अभी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को कोई भी सक्रिय राजनीति से अलग होने का विचार नहीं है। जब तक बिहार सहित देश की जनता का प्यार मिलता रहेगा, काम करते रहेंगे। अभी तो पूरा देश श्री नीतीश कुमार जी की तरफ विपक्षी एकता के सूत्रधार के रूप में देख रहा है। रही बात नई पीढ़ी के लोगों को आगे करने की और ट्रेनिंग की, तो वह बखूबी जेडीयू में श्री नीतीश कुमार जी करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2024-25 के आगे भी इसी तन्मयता से जनता की सेवा करते रहेंगे। इसके बाद उनका नाम है, नाम नहीं मैं बोलूँगा। ये क्या है, बिना आग के मने धुआं होता है, बिना आग के लोग पानी में फेंकता है बुझाने के लिए, ये सब कुछ वही है, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन शिवानंद तिवारी के बयान पर किसी ने अगर राजद से प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार पर एक नैतिक दबाव बनाया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को इस्तीफा देकर अपना कुर्सी दे दें। इसके लिए नीतीश तैयार होंगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ तक पता है कि 6 महीने के अंदर में नीतीश कुमार को कुर्सी इस गठबंधन के इस वक्त ही शर्त रखी गई थी कि 6 महीने बाद एक माहौल बनाकर लालू यादव नीतीश को दे देंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जाइए, जो करना है कीजिए, और राजद को सरकार चलाने का मौका तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने नीतीश कुमार जो वादा किया है उन्होंने, इस वादे पर भी धकियानुसी करेंगे, वो नहीं आगे बढ़ेंगे और इस वादे का वादा खिलाफी करेंगे और धोखा फिर से देंगे नीतीश कुमार।
तो फिर से एक बार नीतीश कुमार का वो पैटर्न बता रहा है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी नीतीश को कैसे परेशान करती थी। अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कोई नेता कोई मंत्री बयान देता था, और इस सरकार में भी देखिए सुधाकर सिंह, उसके बाद कई अन्य लोगों ने बयान दिया, शिवानंद तिवारी ने बयान दिया। तो अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में जब बयानबाजी और बढ़ेगी तो इस गठबंधन में रहना नीतीश के लिए और मुश्किल होता चला जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।